नमस्कार। भारत परंपराओं का देश है। हमारे देश में तरह तरह के रीति रिवाज और परंपराएं निभाई जाती हैं। अगर इन परंपराओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनियों और पूर्वजों ने गहन अध्ययन करके मनुष्य के लाभों के लिए इनका आरंभ किया था। ये हमें स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याओं से बचाती हैं और इन्हें वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने ऐसी ही कुछ परंपराओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका अपना एक वैज्ञानिक आधार भी है और व्यक्तिगत लाभ भी। भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी से मिलते समय या अभिवादन करते समय हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। हाथ जोड़ने पर हाथ की सभी उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे उन पर दबाव पड़ता है, जो एक्यूप्रेशर का काम करता है। इसका दूसरा तथ्य यह भी है कि हाथ जोड़कर अभिवादन करने से एक दूसरे के हाथों का संपर्क नहीं हो पाता है, जिससे बीमारी फैलाने वाले वायरस तथा कीटाणु हम तक नहीं पहुंच पाते हैं और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। आज इस कोरोना काल में इस प्रकार का अभिवादन हमें इस बीमारी से दूर रखता है। हमारे पूर्वजों के अनुसार तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि तथा खुशहाली आती है। वैज्ञानिक तर्क की माने तो तुलसी का पौधा वातावरण शुद्ध करता है। तुलस, तुलसी की पत्तियां खाने से शरीर का इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा बहुत पुराने समय से है। विज्ञान के अनुसार सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें ज्यादा तेज नहीं होती हैं, जो शरीर के लिए औषधि का काम करती है। उगते सूर्य को जल चढ़ाने से आंखों की रोशनी तेज होती है तथा सूर्य की किरणें से विटामिन डी भी प्राप्त होता है। योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक बहुमूल्य उपहार है। योग शरीर, मन, विचारों और क्रियाओं का मेल है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से हमारे फेफड़ों में पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा ने हमें कोरोना से लड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान की है। आज के काल में योग जिंदगी को स्वस्थ बनाने के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। भारतीय खान पान भोगवादी नहीं बल्कि यम नियम के अधीन है। पश्चिमी देश, जिन्हें भारतीय मसाले कहते हैं, उनमें अधिकांश जड़ी बूटी हैं। अदरक, हल्दी, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन आदि मसालों में औषधीय गुण हैं। हल्दी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें ऑक्सीजन वर्धक व जलन रोधक गुण होते हैं। ये श्वसन एवं पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है। कहीं से आकर जूते बाहर निकालना, साफ सफाई से हाथ धोना, यह प्रत्येक घर का एक नियम है। आज के समय में तमाम शोधकर्ता और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कृपया जूते घर के बाहर ही उतारिए, ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही ये वैश्विक जंग को जीता जा सके। ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जूते घर के बाहर उतार कर ही अंदर आएं। इन्हीं परंपराओं और मान्यताओं के पालन से भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश को कोरोना महामारी अधिक प्रभावित नहीं कर पाई। विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में कोरोना वायरस के मामले और मृत्यु दर कम ही रही। अतः हमें भविष्य में भी इसी तरह कल्याणकारी धारणाओं और मान्यताओं को अपनाना चाहिए। शुभ मंगल के नाद के साथ संवेद सकारात्मकता का प्रचार करते रहना चाहिए। अपनी महान परंपरा का पोषक मैं अपनी बात को एक श्लोक के साथ करना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।